इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बेहतरीन एंटी हिस्टामिन रेमेडी पे। हिस्टामिन एक ऑर्गन नाइट्रोजन कंपाउंड है बॉडी में और ऑर्गन केमिकल है बॉडी में, ऑर्गेनिक केमिकल है बॉडी में और ये हमारे मदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। ये तब एक्शन में आता है जब आउटसाइड एलर्जन मतलब ऐसी चीज़ जिसमें बॉडी में एलर्जी रिएक्शन पैदा हो बॉडी में आता है, जैसे कि पोलन या खाने की कुछ चीज़ें या जानवरों की फार्म में मौजूद छोटे छोटे कीड़े के काटने से या डांग मारने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ये एलर्जिक ज्यादातर हवा से जिस्म में दाखिल होता है और कभी कभार हमारी बॉडी को ओवर रिस्पॉन्स करती है तो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और कुछ बाहर अनकंफर्टेबल सिम्टम्स हेयर फीवर होने लगती है, जैसे कि नाक बहना, नाक में खारिश होती है और पानी आता है। आंख और नाक से आने वाला पानी ब्लड प्लाज्मा से आता है और इसमें कुछ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज भी होती हैं और जो बॉडी में इन्फेक्टेड साइट पे जाके जरासीम से लड़ती है और इस इन्फेक्शन को रोकती है। बॉडी मज़ाहमत करती है और एक जंग सी चल रही होती है बॉडी में, जिसके नतीजे में जो डैमेज होता है वो सिम्टम्स की सूरत में नजर आता है। स्किन रेडिश हो जाती है, माइटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन, फ्लशिंग रिस्पॉन्स, स्किन रेड हो जाती है, छींकें आती हैं क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है बॉडी में। बॉडी जल्दी थकने लगती है, थकावट सी रहती है, वीजिंग, सांस लेते वक्त फेफड़ों से आवाज़ आती है क्योंकि फेफड़ों में मौजूद सांस की नालियाँ ब्रोंकियल ट्यूब सूज सी जाती हैं, खून की नालियाँ डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं कि ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए और इस एलर्जिक रिएक्शन को रोका जाए। अब जितनी भी ज़्यादा सिम्टम्स रिलीज होती हैं उतना ही सारा कोर्टिसोल हार्मोन्स, हम बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, एक्शन में आता है। कोर्टिसोल रिस्पॉन्स पैदा होता है और ये भी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है क्योंकि कोर्टिसोल हिस्टामिन्स को न्यूट्रलाइज करता है, अफेक्ट को कम करता है। हाँ, अगर किसी को एड्रेनल फटीग है, एड्रेनल ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहे, नींद कम होने की वजह, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से, डाइट सही ना होने की वजह से, ना कोई और अंडरलाइन कंडीशन चल रही है तो इसकी वजह से कोर्टिसोल कम बन रहा है तो ये एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाता है। हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती तो इनके फंक्शन को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से हिस्टामिन के लेवल्स और बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से कोर्टिसोल या हिस्टामिन एंटीडोट के तौर पे काम करते हैं, बफरिंग एजिंग के तौर पे काम करता है। आपके साथ नेचुरल रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ जो ज़रूरत पड़ने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हिस्टामिन सिम्टम्स को आप मिनिमाइज कर पाएंगे। ये है क्वेरेसिडेंट। क्वेरेसिडेंट पे बहुत डिटेल से रिसर्च की गई है। क्वेरेसिडेंट एक प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो इन सेल्स को एक्शन से रोकता है और स्टेमिन बनाता है। ये सेल्स बॉडी के टिश्यूज में मौजूद होता है। ये मास्ट सेल्स कहते हैं। असल में मास्ट सेल्स बॉडी में मौजूद बॉडी के मदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा हैं। हिस्टामिन्स केमिकल्स है जो एलर्जिक रिएक्शंस करता है और ये मास्ट सेल्स में स्टोर्स होता है। जरूरत पड़ने पे इन सेल्स से बाहर आता है। अगर हम इन मास्ट सेल्स को ब्लॉक कर दें तो इनका फंक्शंस इनहेबिट्स कर दें तो सिस्टम इनकम रिलीज होगी। कोर्टिसोल डायरेक्टली हिस्टामिन रिस्पॉन्स पैदा करती है और उसको भी रोकती है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और न्यूक्लियस को कम करता है। इसे आप नेचुरल स्टेरिज्म भी कह सकते हैं जो ओवर काउंटर एंटी स्टमक नहीं मिलती क्योंकि कोर्टिसोल एक प्लांट बेस्ड नेचुरल कंपाउंड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। नेचुरल प्लांट्स कंपाउंड्स को आप मुख्तलिफ तरीकों से ले सकते हैं। खाने में इन चीज़ों को शामिल कर लें जो हाई कोर्टिसोल हैं, जैसे कि प्याज, भिंडी, ग्रीन टी। कोर्टिसोल पाया जाता है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, ग्रीन टी, लीफी वेजिटेबल्स, पालक, धनिया, मूली, ये सब कोर्टिसोल के बेहतरीन सोर्सेज हैं। या आपको बस पत्तों वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये क्वेरेसिडेंट के बेहतरीन सोर्सेज हैं। क्वेरेसिडेंट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं 400 से 600 mg अपने वजन और उम्र के हिसाब से। क्वेरेसिशन हाफ घंटे की होती है और इसका मतलब ये है कि क्वेरेसिशन खाने के 2 घंटे बाद इसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है, आधा हो जाता है और जब तक आराम नहीं आता तब तक इसका कांस्टेंट लेवल बॉडी में ब्लड में रहना चाहिए। हर 2 घंटे बाद आप कुछ ऐसा ज़रूर खाएं जिसमें कोर्टिसोल मौजूद हो। और अब एक और बार जिनमें कोर्टिसोल कंपाउंड की कोर्टिसोल के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये फैट्स ऑयलीएबल होता है। क्वेरेसिडेंट एक फैट्स ऑयलीएबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे फैट्स के साथ खाते हो तो बॉडी में इसकी ऑब्जर्प्शंस बेहतर होंगी और सही से जज़ब हो पाएगा। हाँ, आप यहनी बना सकते हैं गोश्त की, गोश्त चर्बी समेत इस्तेमाल कर लें और यहनी में प्याज डाल लें। प्याज में भी क्वेरेसिडेंट है
और पालक लें और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दें। पीनट बटर और एप्पल का कॉम्बो बना सकते हैं साथ। रेसिडेंट सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो मलाई वाले दूध के साथ लें, थोड़ा सा ही फैट ले लें, ज्यादा फैट की जरूरत नहीं। और अगर एलर्जिक रिएक्शन बहुत शदीद है, सीवियर है, तो कुछ और चीजें आप शामिल कर सकते हैं जो इसके इफेक्ट को बढ़ा देगी। और इसमें विटामिन डी टॉप ऑफ द लिस्ट है और 2000 यूज पर डे तो जरूर लें। आप जिंक ले सकते हैं 50 मिलीग्राम पर डे। खाने की बात करें तो अंडों में, दूध में, बीफ में, इन सब में जिंक पाया जाता है। ये डाइट का हिस्सा बनाएं और इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।